अभी मैंने कहा ना कि भगवान से कोई संबंध बना लें। सुदामा जी का कौन सा संबंध है? सबसे पहले यहां लिखा है कृष्णस्यासीद सखा कश्चित्, सखा है। और आप आश्चर्य मानेंगे, श्रीमद् भागवत में सुदामा जी का नाम कहीं नहीं आया। सुदामा चरित्र में कहीं नहीं लिखा कि इनका नाम सुदामा है। फिर इनका नाम सुदामा कैसे रखा गया? जिनके पास सुंदर दाम है वही सुदामा है। आप कहेंगे ये तो इनके पास दाम तो है नहीं, कैसा सुंदर दाम? तो सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? सबसे बड़ी संपत्ति होती है भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद। इनके पास कोई दाम हो चाहे ना हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण रूपी दाम अवश्य है, इसलिए इनका नाम सुदामा रखा गया। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद, सखा है, ब्राह्मण है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मण है। और कैसे ब्राह्मण है? ब्रह्मवित्तमा, विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त है। ऐसा नहीं है कि विवाह नहीं किया, विवाह किया है, लेकिन मन से विरक्त है, इंद्रियों से विरक्त है। प्रशांत आत्मा है। प्रशांत कहते किसको है? दो शब्द होते हैं, एक शांत और दूसरा प्रशांत। शांत उसको कहते हैं जो कभी क्रोध ना करे, उसको शांत कहते हैं। लेकिन प्रशांत किसको कहते हैं? यहां प्रा उपसर्ग लगाए। प्रशांत इसलिए कहते हैं जो क्रोध का प्रबल से प्रबल कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध ना करे। सामने वाला भला बुरा कह रहा है, फिर भी हम शांत बने रहे, उसको प्रशांत कहते हैं। ऐसे तो हम सभी शांत हैं, लेकिन कोई आकर गाली देने लगे तो क्या हमसे सहा जाएगा? नहीं, हम लोग शांत हैं, हम लोग प्रशांत नहीं हैं। सुदामा जी प्रशांत हैं। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीत रखा है। बड़े भगवत भक्त हैं। और इनकी पत्नी, जैसा नाम है वैसा ही गुण है। क्या नाम है इनकी पत्नी का? सुशीला। बड़ी सुशील हैं। कभी कभी घर में ऐसी स्थिति बन जाती है कि 4 दिन तक भोजन भी नहीं बनता है, लेकिन सुशीला जी यह नहीं कहती कि बैठे बैठे माला जपते रहते हो, कुछ जाते क्यों नहीं हो, कुछ करने, कुछ कमा के क्यों नहीं लाते हो? आजकल की होती तो क्या कहती हैं? अरे जब खिलाने की बस की नहीं थी तो फिर ब्याह क्यों किया? लेकिन सुशीला जी ऐसी नहीं है। सुशीला जी भी बड़ी ही भगवत भक्त हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि घर में भोजन नहीं बना। पहले के मकानों में जब भोजन बनता था ना, तो ऊपर से धुआं उड़ता दिखता था। जो पुराने मकान होते थे उसमें धुआं दिखता था ना, तो आस पड़ोस की सहेलियां पूछती थी, सुशीला आज आपके घर भोजन नहीं बना? तो सुशीला जी कहती थी, नहीं, आज हमारे यहाँ एकादशी है। अब 2 दिन बाद फिर नहीं बना। फिर किसी ने पूछा कि आज क्यों नहीं बना? सुशीला जी ने कहा, आज हमारे यहाँ एकादशी है। अब किसी ने कहा कि भैया हमने तो सुना है कि 1 महीने में 2 ही बार एकादशी आती है, और आप परसों भी कह रही थी एकादशी है, आज भी एकादशी है। तो सुशीला जी ने उत्तर दिया, 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी हो। 1 माह में 2 एकादशी होती हैं, लेकिन मेरे तो गोपाल जी नित्य एकादशी हो। मेरे तो गोपाल जी नित्य एकादशी होती है। भगवान की विशेष कृपा है हम पे, हमारे नित्य एकादशी है।
बड़ी सुशील हैं। घर में सुदामा जी के बालक जैसे ही उनको भूख लगती है जाकर माता जी से कहते हैं, तो सुशीला जी क्या करती हैं, एक चूल्हे पर बटलोही चढ़ा देती हैं, उसमें पानी डाल देती हैं और कहती हैं, अभी तुम लोग भगवान का भजन करो, अभी इसमें चावल पक रहे हैं और जैसे ही भजन करके उठोगे चावल पा लेना। अब भजन करते करते उनकी नींद लग जाती है, भूखे पेट सो जाते हैं, लेकिन सुशीला जी कभी नहीं कहती। एक दिन सुदामा जी भजन से उठे। सुदामा जी करते क्या थे, ब्राह्मण बालकों को वेदाध्ययन कराते थे, उससे जो कुछ धन आ जाता था उसी से उनका घर चलता था। एक दिन सुदामा जी भजन से उठे। सुशीला जी ने कहा, प्रभु आप किसका भजन करते रहते हैं? तो सुशीला जी ने कहा, तो भगवान सुदामा जी ने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण का भजन करता हूं, वे मेरे सखा हैं, हम गुरुकुल में साथ पढ़ते थे, मैं उन्हीं का भजन करता हूं। और जैसे ही श्री कृष्ण का नाम सुना, सुशीला जी ने कहा, आप उनसे कभी मिलने क्यों नहीं जाते? क्या कभी दर्शन की इच्छा नहीं होती? सुदामा जी कह रहे हैं, अरे दर्शन की इच्छा तो प्रति क्षण होती है, हर क्षण होती है, लेकिन मैं किस मुंह से मिलने जाऊं? अरे मिलने जाना चाहिए तो कुछ लेकर जाना चाहिए। सुशीला जी ने कहा, आप जाइए, मैं आपको कुछ ना कुछ देती हूं। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल ले आई और एक पोटली में बांध कर दे दिया। सुदामा जी से कहा, आप अपने मित्र से मिलकर आइए। यहां लोग कहते हैं सुशीला जी ने कुछ लेने भेजा है। सुशीला जी ने कुछ लेने नहीं भेजा है, सुशीला जी ने भले ही देने भेजा है, लेकिन 4 मुट्ठी चावल देने भेजा है, कुछ मांगने के लिए नहीं भेजा है। सुदामा जी तैयार हुए हैं चलने के लिए। पूष का महीना है, दिसंबर जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है। पूष का महीना है, पोरबंदर से निकले द्वारिका के लिए, दौड़ने लगते हैं, गिर जाते हैं, फिर उठकर फिर दौड़ने लगते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण को पुकारते रहते हैं, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। श्री कृष्ण की याद में कभी दौड़ने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। मन में एक ही भाव है, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन, हमारी जान जाती है, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। और सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है, सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। सुदामा जी चल रहे हैं और क्या मन में भाव है,
चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने, मिलूं औरों से न मिलने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे, बताओ क्या करें मोहन। दौड़ते जा रहे हैं, एक जगह मूर्छित होकर गिर गए। वहां द्वारिका में ठाकुर जी प्रसाद पाने के लिए बैठे। जैसे ही प्रसाद का कौर तोड़ा, मुख तक ले गए, वापस रख दिया। भोजन नहीं किया ठाकुर जी ने। गरुड़ जी को आदेश दिया कि जाओ, मेरा एक भक्त आ रहा है, उसको लेकर आओ। सुदामा जी मूर्छित हैं। गरुड़ जी आए और आकर अपनी पीठ पर बिठाया और द्वारिका से कुछ दूरी पर लाकर छोड़ दिया। और जैसे ही कुछ दूरी पर छोड़ा, गरुड़ जी वापस चले गए। सुदामा जी की मूर्छा टूटी। अरे अभी तो मुझे बहुत दूर जाना है, मैं तो मूर्छित होकर गिर गया। फिर दौड़ने लगे और जैसे ही थोड़ा आगे पहुंचे, बड़े विशाल महल दिखने लगे। सुदामा जी ने किसी से पूछा, भैया ये कौन सा नगर है? किसी ने कहा कि देखो ये द्वारिका है। अच्छा, मैं द्वारिका आ गया। अच्छा भैया ये बताओ यहाँ कन्हैया कहाँ रहता है? किसी ने कहा, कौन कन्हैया? यहाँ कोई कन्हैया को नहीं जानते हम। अरे भैया मैंने सुना है आजकल वो यहाँ का राजा बन गया है। अच्छा, कहीं आप हमारे प्रभु श्री कृष्णचंद्र की तो बात नहीं कर रहे? हमने सुना है बचपन में उनका नाम भी कन्हैया ही था। हाँ भैया, मैंने सुना है वो यहाँ का राजा बन गया है। वो कहाँ रहता है? उन्होंने कहा कि जितने महल दिख रहे हैं ना, ये सब श्री कृष्णचंद्र भगवान के ही हैं, द्वारिकाधीश भगवान के हैं। अच्छा भैया, तो इसमें हमारा कन्हैया कहाँ मिलेगा? कन्हैया कहाँ है? तो द्वारपालों ने कहा कि वैसे तो ये सभी महल भगवान के ही हैं, द्वारिकाधीश के हैं, लेकिन ये जो बीच में मुख्य महल दिख रहा है ना, ये जो विशाल महल दिख रहा है, ये श्री रुक्मणी जी का महल है। प्रभु अक्सर यहीं विराजते हैं, आप चले जाइए। सुदामा जी द्वार पर पहुंचे। द्वारपालों ने हाथ जोड़कर पूछा, अभी अभी प्रभु ने प्रसाद पाया है, हो सकता है विश्राम कर रहे हो, आप हमें आज्ञा दे दीजिए। हाथ जोड़कर पूछा है। टीवी सीरियल वाले दिखाते हैं, नाटक वाले दिखाते हैं, कुछ कथा वाले भी सुनाते हैं कि सुदामा जी को धक्का मारकर गिरा दिया, दिखाते हैं ना टीवी में। भैया एक बात कहूं, एक बार भगवान नारायण के द्वारपालों ने किसी संत का अपराध किया था, जय और विजय ने। उनको श्राप लगा, 3 जन्मों तक राक्षस बने। लेकिन आप एक बात बताइए, कोई सज्जन व्यक्ति हो, जब उसके द्वारपाल ऐसा नहीं कर सकते, वो बड़े ही ब्राह्मण भक्त हैं। कोई सज्जन पुरुष हो, उसके सामने कोई ब्राह्मण आ जाए तो कोई धक्का देगा? कोई नहीं देगा। फिर तो भैया वो अनंत कोटि परब्रह्म परमात्मा है। ब्राह्मणों के इतने बड़े भक्त हैं भगवान, क्या भगवान के पार्षद ऐसा करेंगे? हाथ जोड़कर पूछा है। अभी भगवान ने भोजन पाया है, आप हमें आज्ञा दे दीजिए, आप हमें बता दीजिए, हम आपका कार्य कर देंगे। सुदामा जी कह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल और केवल एक बार कन्हैया को दिखा दो। मुझे केवल और केवल श्री कृष्ण का दर्शन करना है। अरे सामने से ना हो सके तो किसी झरोके से दिखा दो, कहीं उनकी छवि दिखा दो, बस मुझे एक बार देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है,
जिधर तुम छुपे हो उधर देखना। बस एक बार कन्हैया को दिखा दो। नाम पूछा तो सुदामा जी ने अपना नाम बताया। अब जैसे ही द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, जाकर परिचय दिया कि द्वार पर एक बड़ा ही दीन दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है, आपका पता पूछ रहा है, देखने में बड़ी दीन दशा दिख रही है, तन पे कोई कपड़ा नहीं है और तन पे भी कोई कपड़ा नहीं है, धोती भी है तो फटी सी है, पर अपना नाम सुदामा बता रहा है। और जैसे ही सुदामा कहा, भगवान ने कुछ नहीं सुना कि दौड़ पड़े। छत्र छबर पीछे छूट गया, मंत्री महामंत्री पीछे छूट गए, वस्त्र गिरते चले जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। भगवान पहला द्वार, दूसरा द्वार, रानी महारानी सब पीछे छूट गई, तीसरा द्वार, चौथा द्वार, पांचवा द्वार, छठवां द्वार, सातवें द्वार पर सुदामा जी खड़े हैं। जाकर हृदय से लगा लिया है और लाकर अपने आसन पर बिठाया। रुक्मणी जी को आदेश दिया कि जाओ, जाकर गंगा जल लेकर आओ, चरण प्रक्षालन करने के लिए गंगा जल लाओ। जैसे ही रुक्मणी जी गंगा जल लाई, क्या देखती हैं, अब रुक्मणी जी के गंगा जल की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा जी का चरण प्रक्षालन कर दिए। यहां पूज्य गुरुदेव एक भाव बताते हैं कि नेत्रों के माध्यम से क्यों किए, गंगा जल को बुलाया, गंगा जल मंगवाया था, उससे क्यों नहीं किए? क्योंकि भगवान ने विचार किया, गंगा जल मेरे चरणों का जल है, चरणों से निकला है ना, गंगा जी भगवान के चरणों से निकली हैं, तो एक ब्राह्मण का मैं चरण प्रक्षालन अपने चरणामृत से नहीं कर सकता, इसलिए मानो नेत्रों से यमुना जी प्रकट हो गई और यमुना जी के जल से चरण प्रक्षालन किया है। एक दूसरे को देख रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब प्रेम की ज्यादा अवस्था आ जाती है ना, तब शब्द नहीं रहते हैं, फिर तो आंखों से बात होती है। एक किसी ने अच्छा कहा है, नजरों ही नजरों ने मुलाकात कर ली, आंखों ही आंखों ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। ये प्रेम की चरम अवस्था है। जब ज्यादा प्रेम होता है ना, तो व्यक्ति मुख से बात नहीं करते, एक दूसरे को देखते रहते हैं। यही हाल सुदामा जी का हो रहा है। सुदामा जी कृष्ण भगवान को देख रहे हैं, श्री कृष्ण सुदामा जी को देख रहे हैं। फिर काफी समय बाद श्री कृष्ण ने कहा, भैया आपका विवाह हो गया। सुदामा जी ने धीरे से सिर हिलाया। अच्छा, आपका विवाह हो गया, आपने हमें बुलाया नहीं? सुदामा जी ने कहा, परिस्थिति नहीं थी, व्यवस्था ठीक नहीं थी, इसलिए आपको नहीं बुलाया। श्री कृष्ण कह रहे हैं, अच्छा भाभी जी घर में है तो कुछ ना कुछ तो भेजा ही होगा, क्या भेजा है? सुदामा जी पोटली छुपा रहे हैं, बात बदल देते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, क्या भेजा? सुदामा जी कहते हैं, अच्छा तुम्हें याद है हम गुरुकुल में थे, एक बार भयंकर बारिश आंधी आई थी, हम जंगल में फंस गए थे। श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो सब बातें बाद में करेंगे, पहले ये बताओ भाभी ने क्या भेजा? सुदामा जी कह रहे हैं, अच्छा मैं तो तुम्हें याद है एक बार गुरु माँ ने हमको बहुत डांटा था, हम वन में चले गए थे। हर बार बात बदल देते हैं, गुरुकुल की बात पे आ जाते हैं। सुदामा जी ने देखा ये कुछ छुपा रहे हैं, और पोटली खींची और खोलकर खाने लगे। एक मुट्ठी खाई है, दो मुट्ठी खाई, और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा, क्या हम सब में प्रसाद नहीं बांटेंगे? और मानो मनी मन कह रही हैं, अरे आप भूल गए क्या सब अपना सब कुछ इस ब्राह्मण को लुटा देंगे? आप भूल गए कि वह भी एक ब्राह्मण था जिन्होंने आपकी छाती पे लात मारी थी? आप भूल गए?
श्री कृष्ण ने कहा कि हम तो नहीं भूले, लेकिन लगता है आप भूल गई। अरे जो विदर्भ से पत्री लेकर आया था ना, जो आपका पत्र लेकर मेरे पास आए थे, वो भी एक ब्राह्मण ही थे। सुदामा जी ने कहा कि आप ये प्रसाद हम सब में बांट दीजिए। फिर सब में प्रसाद बटा, सुदामा जी ने भोजन प्रसाद पाया है। भगवान श्री कृष्ण बड़ा प्रेम कर रहे हैं। सुदामा जी ने सोचा इतना प्रेम दिखा रहा है, आज कहूंगा जब 4 दिन बाद जाने के लिए हाँ कहेंगे। सुदामा जी ने कहा अच्छा मित्र मैं चलता हूं। आप आश्चर्य मानेंगे, श्री कृष्ण ने एक बार भी नहीं रोका। श्री कृष्ण ने कहा ठीक है भैया फिर आना। सुदामा जी चले हैं और जैसे ही अपने सुदामा नगर की ओर आए तो क्या देखते हैं, जहां झोपड़ी थी ना, वहां झोपड़ी नहीं है, बड़े विशाल महल खड़े हैं, द्वारपाल हैं। सोचा कि हो सकता है किसी राजा को मेरी भूमि पसंद आ गई हो, मेरी झोपड़ी हटा दी हो, अपनी नगर बसा लिया हो। किसी से पूछा भैया यहां मेरी झोपड़ी थी, ये किसका नगर है, किसका नगर है ये? उन्होंने कहा ये सुदामा जी का नगर है। इन्होंने सोचा सुदामा मैं ही हूं, लेकिन मेरी झोपड़ी तो है ही नहीं। अच्छा भैया आपके सेठ जी कहाँ हैं? द्वारपालों ने कहा कि वो सेठ जी नहीं है, वो ब्राह्मण है। सुदामा भी मैं ही हूं, ब्राह्मण भी मैं ही हूं। अब पता कैसे चले कि कुटिया कहाँ गई, सुशीला कहाँ गई? अच्छा भैया आपके सुदामा ब्राह्मण जी कहाँ हैं? द्वारपालों ने कहा जब से हमारी नियुक्ति हुई है ना, तब से हमें भी उनका दर्शन नहीं हुआ। हमने सुना है वो द्वारिका गए हैं। अब तो सुदामा भी मैं ही हूं, ब्राह्मण भी मैं ही हूं, द्वारिका भी मैं ही गया था, लेकिन मेरी कुटिया कहाँ गई? इतने में ही देखते हैं अंदर से सुशीला जी आरती की थाल लेकर आ रही हैं। इनको लगा कोई देवी होंगी, कहीं पूजा करने जा रही होंगी, एक तरफ हट गए, क्योंकि जब माल आता है तो व्यक्ति थोड़ा अच्छा हो जाता है। अब सुदामा जी सुशीला जी को पहचान नहीं पाए। सुशीला जी ने कहा प्रभु आप कहाँ एक तरफ हट रहे हैं, मैं आपकी सुशीला हूं, मैं आपकी आरती उतारने आ रही हूं। अरे सुशीला ये सब क्या है? तो सुशीला जी ने कहा कि जिन भगवान के पास गए थे उन्होंने प्रत्यक्ष आपको कुछ नहीं दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष यही सब उन्होंने आपको दिया है। फिर भगवान यहां प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि मेरी कृपा से ही तुम्हें मिला है, इसको प्रसाद समझकर ग्रहण करो। फिर सुदामा जी बड़े आनंद पूर्वक रहने लगे। श्री सुदामा जी महाराज की जय हो। इसके बाद बड़ी सुंदर कथाएं हैं। 10वें स्कंद के विराम में बड़ी सुंदर कथाएं हैं। फिर यदुवंशियों के विनाश की कथा है। एक बार एक संत का अपराध कर दिया था, दुर्वासा ऋषि का। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा पूरा खानदान, पूरा परिवार नष्ट हो जाए। एक एक करके सारे यदुवंशी आपस में लड़के खत्म हो गए। और भगवान श्री कृष्ण भी एक पहेलिये के बाण को निमित्त बनाकर अपने परम धाम को प्रस्थान किए हैं। और जैसे ही प्रस्थान किए तो एक ज्योति तो उनकी गोलोक चली गई और एक ज्योति श्रीमद् भागवत में समाहित हो गई। ये श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। इसके बाद बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा है। नव योगेश्वर संवाद है। बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं एकादश स्कंद में। और श्रीमद् भागवत के विराम में श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। तो कथा सुनाते सुनाते कह रहे हैं परीक्षित अब 7 दिन पूरे होने वाले हैं, अब तुम्हें तक्षक नाग आएगा और काट लेगा, इसलिए कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ लो। परीक्षित जी ने कहा कि अब तक्षक नाग मुझे नहीं काटेगा, इस शरीर को काटेगा, क्योंकि मेरा ना जन्म हुआ है ना मृत्यु हुई है, मैं तो भगवान के धाम चला जाऊंगा। सुखदेव जी ये सुनकर प्रसन्न हुए कि मेरा उपदेश देना सार्थक हुआ। और फिर सुखदेव जी ने यहाँ श्रीमद् भागवत में अंतिम श्लोक है, वह अंतिम श्लोक हम सब आप मेरे पीछे पीछे दोहराएं, सभी सीधे होकर बैठ जाएं। श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक
हम सब श्रवण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम्। हरये नमः हरे नमः हरये नमः हरे नमः हरये